फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसपी ई लर्निंग पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो होता है सोशल साइंस सब्जेक्ट, उसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे और उनके आंसरों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। वीडियो में ज़्यादा देरी न करते हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का, वो है ये है कि सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ। पहला है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दूसरा बी ऑप्शन फ्रांस एवं इटली के बीच, तीसरा फ्रांस एवं प्रसा के बीच, या फ्रांस एवं रूस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। सही आंसर है फ्रांस और प्रसा के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो नेपोलियन संहिता जो है वो है आपका 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट आपका हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो आप सभी को मालूम ही होगा हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह ने। तो इसका जो फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना या हिंद स्वराज की रचना जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। नंबर 4 का है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ए 1851 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स। 1851 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे या डच थे। तो इसका आंसर होगा, इसके जो सही थे व्यापारी, जो प्रथम व्यापारी थे वो थे पुर्तगाल से आए थे वो। नेक्स्ट आ जाता है आपका खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। ये जो है खिलाफत आंदोलन 1920 में तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। नंबर 8 आ जाता है किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो ये ब्रेट्स बॉर्ड्स। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। तो भारत में पहला छापाखाना यानी छापने की जो मशीन है उसका कारखाना जो लगाया गया था 9th का है सी गोवा में। पहला छापाखाना गोवा में। नेक्स्ट बांग्लादेश का उदय कब हुआ यानी बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। तो इसका आपको मालूम होगा 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है रूमॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो ये रूमॉल इज ब्यूटीफुल ये है सुमेसर की रचना। किसकी रचना है। सुमेसर की रचना है। नेक्स्ट आ जाता है मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। ये तो मे भी साइंस से भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये मृदा अपरदन जो है आप लोगों का इसमें से भी है। तो 12 का आंसर है आपका डी। मिट्टी का पीएच मान 7 होता है। आई थिंक जल का भी पीएच मान 7 ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि वन्य जीवों का तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में वर्णित है। तो ये जो है वो संविधान के धारा 21 में वर्णित है। नेक्स्ट है बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पे, सबसे अधिक क्षेत्रों पे जो है बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव है। तो नंबर 14 आपका है ए जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का तांबा उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम या डी है सौर ऊर्जा। तो नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल या डी पंचायती राज संस्थाएं। तो 18 का जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं उनमें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है।
नेक्स्ट है कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो कोसी नदी घाटी का परियोजना जो थी, कोसी नदी घाटी परियोजना, इसका शुभारंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाया जाता है वो वर्ष कब घोषित किया गया? तो नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1975 यानी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति, ये फर्स्ट है नॉर्वे, बी है डेनमार्क, सी है भारत या डी है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, भारत में। कहाँ है दोस्त? भारत। संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? तो संघीय व्यवस्था में जो होती है उसमें एक सरकार त्रिस्तरीय व्यवस्था की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये देखिए छत्तीसगढ़ आ गया, ये एक राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, केरल राज्य है, लेकिन ये चंडीगढ़ जो है राज्य की राजधानी भी है और ये साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट, आपका किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक बात आवश्यक है? तो किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आवश्यक है? तो वो है कि उसमें शिक्षित सदस्यता होनी चाहिए। शिक्षित सदस्यता रहेगी तभी तो राजनीतिक दल की निर्माण होगी। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो नंबर 25 का जो आंसर है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आपका सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वो है आपका कि ये जो है वो राजस्थान राज्य से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई फ्रेंड्स? राजस्थान राज्य से शुरू हुई। नेक्स्ट आता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो फ्रेंड नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। जब मोदी सर जी की सरकार आई तब ये नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति का फुल फॉर्म क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती ए उच्च शिक्षा व्यवस्था, बी खाद्यान्न की व्यवस्था, सी लोकतंत्र को सशक्त बनाना या डी जनसंख्या पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र को सशक्त बनाना वो सबसे बड़ी चुनौती है आजकल के डेट में। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का आंसर है ए, अमेरिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि, वानिकी, विनिर्माण, परिवहन। नंबर 30 यानी 30 क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वह है आपका विनिर्माण। नेक्स्ट है किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर, नंबर बी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, या ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, ए और बी दोनों पर। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है उस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऐसा जिला जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, सबसे कम। तो 32 का आंसर है आपका शिवहर, क्योंकि ये शिवहर जिला जो बहुत सबसे छोटा जिला है। और अगर पूछे कि बिहार का सबसे छोटा जिला तो शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है
ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, विकसित देश कहलाता है। जहाँ का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश ही कहलाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी? नोकिया, टावर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, डाबर कंपनी। जानते हो ये डाबर का च्यवनप्राश बहुत फेमस है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियां या भारतीय रिजर्व बैंक? 35 का आंसर होगा ए, व्यावसायिक बैंक, ये सबसे शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, किसका अंग है? उदारीकरण का, निजीकरण का, वैश्वीकरण का या इनमें से सभी? 36 में कह रहा है डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका आंसर में भी अभी रिपीटेड है क्वेश्चन, तो ये जो हुई थी 37 का ए, राजस्थान। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय मानक ब्यूरो है भारत के प्रमुख मानकीकरण संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था या एक राज्य की मानकीकरण संस्था या उपयुक्त सभी, इनमें से सभी? 38 का आंसर है ए, भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार या पश्चिमी बिहार? 39 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में ही दोस्तों एक नदी है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है कोसी नदी को। नेक्स्ट है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? नंबर 40 का आंसर है कि आयताकार होना चाहिए। जिस क्षेत्र में संभावित, जो भूकंप संभावित क्षेत्र है वहाँ के भवनों की आकृति जो होनी चाहिए वो आपको आयताकार होनी चाहिए। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1844 यानी 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में या डी 1867 में? तो ये जो है बी 1848 में थी। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 42 क्वेश्चन है, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1920, बी 1926, सी 1929 या डी 1932 में? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी 1928 में। इसका आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए हरियाणा में, बी पंजाब में, सी बिहार में या डी उत्तराखंड में? 44 का आंसर यानी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? 45 का आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5% या 25.5%? तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा सही, 10.5% है। नेक्स्ट है, तारी विरोधी आंदोलन उनमें से किस प्रांत से शुरू हुआ? तारी का विद्रोह जो ऐसा आंदोलन चला था एक, वो किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से या तमिलनाडु से? 47 का आंसर हो जाएगा सी, ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 में, बी 1935 में, सी 1948 में या डी 1951 में? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935 ईस्वी में। नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला बिहार का,
बी उड़ीसा, सी हरियाणा या डी गोवा। तो भारत में जिस राज्य के प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है वो राज्य है गोवा। 50 है बिहार के किस जिले में, लास्ट 50वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो वो कौन सा था, वो था शिवहर, और व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी पटना। बिहार की राजधानी पटना यह सही आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, इन सभी सब्जेक्ट का। तो आप 50 क्वेश्चन का ये सेट मार्क बनाइए और अंत में आप ये भी बताइए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और 50 आउट ऑफ 50 कमेंट करके ये आप ज़रूर बताएं। 50 में 50 ला रहे हैं या 50 में 40 ला रहे हैं, 30 ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।